नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं राजस्थान की 25 फटाफट बड़ी खबरों को केवल 10 मिनट में। उससे पहले आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। राजस्थान के सरकारी शिक्षकों की बढ़ी टेंशन। भजनलाल सरकार के इस आदेश से अध्यापकों में नाराजगी। राजस्थान की भजनलाल सरकार के एक आदेश ने सरकारी अध्यापकों की चिंता बढ़ा दी है। सरकार ने प्रदेश के सभी अध्यापकों को एक्स्ट्रा क्लास लेकर सिलेबस को पूरा करने के निर्देश दिए हैं। श्रीगंगानगर में विकास अधिकारी के निलंबन की मांग तेज। सरपंचों ने शुरू की भूख हड़ताल। राजस्थान के श्रीगंगानगर में अनूपगढ़ पंचायत समिति के विकास अधिकारी विनोद कुमार रैगर को निलंबित करने की मांग अब जोर पकड़ती जा रही है। पिछले 6 दिनों से विकास अधिकारी को निलंबित करने की मांग के लिए सरपंच धरने पर बैठे हैं। धरने पर बैठे सरपंचों ने विकास अधिकारी पर चरित्रहीनता और भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। प्रशासन इस मामले में जांच कर रहा है। हालांकि जांच में देरी होने के कारण धरने पर बैठे सरपंचों में काफी रोष है। अंता उपचुनाव के एग्जिट पोल से कौन आगे, यहां देखिए रुझान। राजस्थान की अंता विधानसभा सीट पर मंगलवार को उपचुनाव के लिए मतदान पूरा होने के बाद अब सबकी निगाहें एग्जिट पोल पर टिकी हुई हैं। कुछ एग्जिट पोल के नतीजे आने लगे हैं जो तस्वीर को साफ करने से संकेत दे रहे हैं। बता दें कि अंता सीट पर कांग्रेस, भाजपा और निर्दलीय उम्मीदवार के बीच त्रिकोणीय मुकाबला रहा है। राजस्थान एचसी का आदेश। नगर विकास लॉटरी प्रक्रिया रुकी। राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर की खंडपीठ माननीय न्यायमूर्ति डॉ. पुष्पेंद्र सिंह भाटी एवं माननीय न्यायमूर्ति अनुरूप सिंघी ने भीलवाड़ा शहरी सुधार न्यास यूआईटी की विवादित 3081 भूखंड लॉटरी प्रक्रिया पर अंतरिम रोक लगा दी है। यह जनहित याचिका एडवोकेट हेमेंद्र शर्मा, समाजसेवी राघव कोठारी और पवन त्रिपाठी द्वारा एडवोकेट नमन मोहनोत के माध्यम से दायर की गई। राजस्थान की सियासत में अंता नतीजों के बाद होगा बड़ा उलटफेर। मंत्रिमंडल के विस्तार की तैयारी। राजस्थान में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। सत्ता के गलियारों से लेकर पार्टी संगठन और प्रशासन तक हर स्तर पर बड़े बदलाव के संकेत मिल रहे हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की सरकार जल्द ही नई रफ्तार पकड़ने वाली है। मुख्य सचिव के तबादले ने इसकी शुरुआत कर दी है। अब सभी की नजरें 14 नवंबर को होने वाले अंता उपचुनाव के नतीजों पर टिकी हैं। ये नतीजे न सिर्फ एक सीट तय करेंगे बल्कि पूरे राज्य की राजनीतिक दिशा बदल सकते हैं। राजस्थान एटीएस फरीदाबाद से लौटी। गुजरात में पकड़े गए आतंकियों से पूछताछ जारी। जहर देकर बड़े नरसंहार की थी योजना। गुजरात में पकड़े गए संदिग्ध तीनों आतंकियों से राजस्थान एटीएस पूछताछ में जुटी है। मिली जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए राजस्थान में हथियार सप्लाई की गई थी। इन हथियारों को लेकर यूपी के 2 युवक गुजरात में तीसरे आतंकी को देने पहुंचे थे। राजीव गांधी सेवा केंद्रों के नाम बदलने को लेकर टीकाराम जूली ने सीएम को लिखा तीखा पत्र। हाईकोर्ट के आदेश की अवमानना। राजस्थान में विपक्ष के नेता टीकाराम जूली ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को पत्र भेजकर राजीव गांधी सेवा केंद्रों के नाम बदलने को लेकर कड़ी आपत्ति जताई है, जिसका मामला अभी कोर्ट में चल रहा है। प्रवासी राजस्थानी दिवस को लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने की अहम बैठक। तैयारियों को अंतिम रूप देने के निर्देश। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बुधवार को प्रवासी राजस्थानी दिवस को लेकर मुख्यमंत्री कार्यालय में अहम बैठक की। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को कई अहम निर्देश दिए गए। राजस्थान की 94 साल की गोल्डन दादी ने फिर किया कमाल। जीत लिए 4 गोल्ड मेडल। जानिए उनका फिटनेस मंत्र। 94 वर्षीय एथलीट पाना देवी गोदारा उर्फ गोल्डन दादी ने एक बार फिर अपनी फिटनेस से सबको चौंका दिया। उन्होंने चेन्नई में हुई एशियन मास्टर एथलेटिक चैंपियनशिप में 4 स्वर्ण पदक जीते। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने किया दावा। बोले अंता से कांग्रेस की जीत पक्की है। अंता विधानसभा उपचुनाव को लेकर सचिन पायलट ने दावा किया कि कांग्रेस प्रत्याशी की जीत तय है। साथ ही उन्होंने राजस्थान सरकार की नीतियों और बिहार चुनाव के एग्जिट पोल पर भी टिप्पणी की। राजस्थान में ओपीएस खत्म करने के विरोध में कार्मिकों का प्रदर्शन। 18 नवंबर को जयपुर में देंगे धरना। कर्मचारियों का सरकार पर हमला। ओपीएस खत्म कर तोड़ा भरोसा। आदेश तुरंत वापस ले सरकार। ओपीएस बचाओ संयुक्त मंच का आह्वान। राज्य भर के कार्मिक होंगे जयपुर में एकजुट। शुरू होगा दूसरा चरण आंदोलन का। राजस्थान के 17 जिलों की प्यास बुझाने की तैयारी। जानिए कितना तैयार है राम जल सेतु। राजस्थान को जल आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में बड़ा कदम। राम जल सेतु लिंक बनेगा। 17 जिलों की जीवन रेखा। 14,600 करोड़ की परियोजनाओं की समीक्षा। राजस्थान सरकार का बड़ा कदम। अब हर आदिवासी घर तक पहुंचेगी बिजली। 2,30,000 कनेक्शन का बड़ा लक्ष्य। धरती आबा अभियान से जगमग होंगे आदिवासी घर।
प्रदेश में 2,30,000 कनेक्शन का लक्ष्य। राजस्थान डिस्कॉम्स की बड़ी पहल, अब हर जनजातीय गांव तक पहुंचेगी बिजली। राजस्थान ने रचा नया रिकॉर्ड, 1 लाख से अधिक घरों की छतों पर चमका सोलर पावर। पीएम सूर्य घर योजना से बढ़ी हरित ऊर्जा की रफ्तार, हर महीने लग रहे 10,000 से ज्यादा संयंत्र। सौर क्रांति की ओर राजस्थान का बड़ा कदम, उपभोक्ताओं को मिली 672 करोड़ की सब्सिडी। राजस्थान में इस संभाग में कल चलेगी शीतलहर, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। मौसम केंद्र जयपुर के अनुसार राजस्थान में फिलहाल मौसम शुष्क बना हुआ है। बुधवार को सुबह 8:30 से शाम 5:30 तक राज्य के अधिकांश हिस्सों में कहीं भी वर्षा दर्ज नहीं की गई। सबसे अधिक अधिकतम तापमान बाड़मेर में 32.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि न्यूनतम तापमान कई जिलों में सामान्य से 3 से 5 डिग्री कम पाया गया। राज्य में आर्द्रता का स्तर औसतन 30 से 55% के बीच रहा। अनुप्रति योजना में सुधार की उलटी गिनती शुरू, 14 नवंबर तक करें आवश्यक पूर्ति। राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना के अंतर्गत सत्र 2025 से 26 के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने अंतिम अवसर प्रदान किया है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि जिन अभ्यर्थियों के आवेदन दस्तावेजों की कमी या अपूर्णता के कारण आक्षेपित किए गए हैं, वे 14 नवंबर 2025 तक आवश्यक सुधार कर सकते हैं। इसके बाद प्राप्त निस्तारण या सुधार स्वीकार नहीं किए जाएंगे। किसानों के खाते में कब आएंगे 4,000 रुपए? देश के लाखों किसानों के लिए खुशखबरी की खबर आई है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त का इंतजार अब लगभग खत्म होने वाला है। सरकार ने कुछ राज्यों 21वीं किस्त का इंतजार अब लगभग खत्म होने वाला है। सरकार ने कुछ राज्यों के किसानों के खातों में यह राशि भेज दी है, जबकि बाकी राज्यों के किसानों के लिए यह धनराशि जल्द आने वाली है। किसान भाई पिछले कई हफ्तों से इस किस्त का इंतजार कर रहे हैं ताकि त्योहारी सीजन में थोड़ा राहत मिल सके। महिलाओं को घर बैठे रोजगार का सुनहरा मौका, हर महीने मिलेगी 15,000 रुपए तक। आज के समय में महिलाएं हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं, लेकिन कई महिलाएं ऐसी भी हैं जो परिवार और सामाजिक कारणों से घर से बाहर जाकर नौकरी नहीं कर पाती हैं। इन्हीं महिलाओं के लिए सरकार ने महिला वर्क फ्रॉम होम योजना की शुरुआत की है। रसोई गैस हुई सस्ती, देखें आपके शहर में कितने घटे सिलेंडर के दाम। एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतों में इस बार बदलाव आया है और कुछ शहरों में दाम घटाए गए हैं। नई कीमतों को जानना हर घर के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि रसोई गैस की कीमतें हर परिवार के बजट को प्रभावित करती हैं। इस समय सरकार ने एलपीजी पर न ही केवल राहत दी है, बल्कि कुछ विशेष योजनाओं के तहत बड़ी संख्या में परिवारों को सब्सिडी का लाभ भी दिया जा रहा है। इसी के चलते आम नागरिकों को अब गैस सिलेंडर की नई दरें जानने की उत्सुकता है। मजदूरों के लिए बड़ी खुशखबरी, लेबर कार्ड सीधे मिलेगा 18,000 रुपए आर्थिक राशि। देश के दिहाड़ी मजदूर, निर्माण श्रमिक और असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले मेहनतकश परिवारों के लिए सरकार की ओर से एक महत्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा योजना लाई गई है। राजस्थान पुलिस ने गुलेल गैंग के 3 सदस्यों को किया गिरफ्तार। अंतर्राज्यीय काली बावरियां गुलेल गैंग के 3 सदस्यों को महेंद्रगढ़ सीआईए पुलिस की मदद से राजस्थान पुलिस ने मंगलवार देर शाम को गिरफ्तार किया है। लोन दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले फर्जी कॉल सेंटर का पर्दाफाश, अमेरिकी लोगों को बनाते थे निशाना। अमेरिका में रह रहे लोगों को कॉल करके लोन दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले आरोपियों में मिजोरम के 2 युवक व 1 युवक जयपुर का है। आरोपियों के कब्जे में 3 लैपटॉप, 4 मोबाइल, 3 हेडफोन और नेट राउटर बरामद किया गया है। दिल्ली ब्लास्ट के बीच राजस्थान में लिया गया बड़ा फैसला, भारत पाकिस्तान बॉर्डर के पास आवाजाही पर रोक। दिल्ली ब्लास्ट के बाद राजस्थान में भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए गए हैं। आदेश के अनुसार भारत पाकिस्तान की सीमा के आसपास आवाजाही पर रोक लगा दी गई है।